नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से थंबनेल दिख रहा है उसी तरीके से हम लोग सूचना को देखेंगे, वही क्रम रहेगा। पहली सूचना है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड में एक विषय है गणित, जिसके बारे में जानकारी दी गई है कि गणित विषय को लेकर के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत प्राप्त श्री हरिओम शर्मा के प्रार्थना पत्र संख्या 23 सितंबर 2025 के संदर्भ में सूच्य है कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 2025 में गणित विषय में कुल पुरुष ऑनलाइन आवेदन 1,15,296 और महिला ऑनलाइन आवेदन 71,696 है। तो ये टोटल जो आवेदन है ये पुरुष और महिलाओं के गणित विषय को लेकर के है। और आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी और विषय की तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं कभी किसी विषय को लेकर के, कभी किसी विषय को लेकर के। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी से आज 2 नोटिस जारी हुई है। तो ये देख लीजिए, सहायक स्टोर कीपर भर्ती सहायक ग्रेड 3 के संबंध में ये नोटिस है। और इसमें लिखा है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा /2024 सहायक स्टोर कीपर और सहायक ग्रेड 3 मुख्य परीक्षा की लिखित मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर टाइपिंग हेतु हर समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत इनकी टाइपिंग का आयोजन 18 दिसंबर को किया जाना प्रस्तावित है। तो 18 तारीख को इन विद्यार्थियों की टाइपिंग होगी, सहायक स्टोर कीपर के जो भी विद्यार्थी हैं। एक ये नोटिस जारी हुई है। एक और नोटिस जारी हुई है इनकी, और ये देख लीजिए, इसमें भी डेट है 30 तारीख। तो वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो 9 नवंबर को होनी है और 2 जनपदों में होगी, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि तदनुक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु जनपद की जानकारी आप देख सकते हैं कि आपका परीक्षा किस जनपद में होगी। परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना संबंधी विवरण आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो वेबसाइट पर आपको मालूम चल जाएगा कि आपको झांसी में परीक्षा देनी है कि लखनऊ में परीक्षा देनी है। नीचे यहाँ पर और भी आगे लिखा कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देख सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना देखने से पूर्व मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य कर लें। तो फीस जमा करना है और उसके बाद में आप अपना देख लीजिए। और ये एडमिट कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड एग्जाम के 3 दिन पहले ही आपको मिलेगा, उसके लिए अलग से जानकारी दी जाएगी, लिखा है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख सूचनाएं हो गई, एक एलटी को लेकर के और दूसरी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ वैकेंसी को लेकर के। आरपीएफ वैकेंसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, उसका विरोध हो रहा है। बदलाव पहले देख लीजिए। आप लोगों ने सुना होगा एक नोटिस अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि आरपीएफ की वैकेंसी अब एसएससी से आएगी। एसएससी जीडी के साथ में, जैसे बीएसएफ की वैकेंसी, सीआरपीएफ की वैकेंसी, सीएपीएफ की वैकेंसी, असम राइफल्स की वैकेंसी होती है, उसी में आरपीएफ को जोड़ दिया जाएगा। और लेकिन उसमें भी केवल इतना ही बदलाव नहीं किया गया है कि अब ये एग्जाम जो है एसएससी से आएगा। मेन बात यह है कि पहले हाइट 165 सेंटीमीटर, और सही बात है कि रेलवे में कोई हाइट का कोई मैटर नहीं है, और अब कर दी गई है नई नियमावली में 170 सेंटीमीटर। तो छात्र ये कह रहे हैं कि जिनकी हाइट 170 से कम है, क्या वो नागरिक नहीं है? उनके साथ में द्वितीय दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम थी, जो अभी आरपीएफ कार्यरत है रेलवे में, क्या उसने कोई गलत काम किया है? क्या वो आरपीएफ काम नहीं कर पाई है? तो एक तो हाइट में इन्होंने बदलाव कर दिया। दूसरा बड़ा बदलाव इन्होंने किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज में। पहले एज हुआ करती थी 25 साल और कैटेगरी को छूट वगैरह रहती थी तो 28 साल, लेकिन अब एज कर दी गई है 23 साल। तो 23 साल होता ही है, आपने देखा होगा एसएससी जीडी में मैक्सिमम एज 27 साल। तो ये चीजें अब कर दी गई हैं। इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं बाहर हो गए। पहली बात तो ये वैकेंसी हर साल आते नहीं, आरपीएफ की वैकेंसी कब से नहीं आई आप खुद बताइए, और इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के आज लाखों ट्वीट हुए। पूरी बात मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों ने मुझे ट्विटर पर फॉलो ना किया हो तो आप लोग मुझको ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मेरी आईडी है प्रभास 79 के नाम से।
अब आप देख सकते हैं कि किसने किसने ये ट्वीट किए हैं। आदित्य रंजन है, टीचर हैं, इन्होंने देखिए यहाँ पर ये ट्वीट किया है। रोजगार विद अंकित, जितने भी एसएससी के टीचर हैं सारे सारे टीचरों ने ये ट्वीट किया है। और ये देखिए रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अभिनय मैथ, आरपीएफ की नई उम्र हाइट नीति नहीं अन्याय है, सालों की मेहनत यूं कैसे मिटा दिया। ये देखिए आरपीएफ भर्ती में अन्याय, ये देखिए गगन प्रताप ने भी यहाँ पर ये किया है। सालों से तैयारी कर रहा आरपीएफ वाला बच्चा अब कैसे अपनी हाइट बढ़ाए। जहां बहुत सारी भर्तियों में बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा, वहीं आर्मी कांस्टेबल एसआई में एज 25 की बजाय 23 कर दे रहे हैं। तो ये नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। ये काफी देर पहले का ट्विटर, ये रोजगार विद अंकित के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था और मुझे लगता है कि ये लगभग 3-4 बजे के आसपास का था। नंबर 1 पर ये ट्रेंड कर रहा था और 1,02,000 ट्वीट हो चुके थे। तो बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो ऐसे बदलावों से भर्ती से बाहर हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग राकेश यादव सर को, इनको भी देख, इन्होंने भी ट्वीट किया है। जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं सारे टीचर्स ने ट्वीट किए हैं। ये है वो पत्र जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, जिसमें ये चीजें क्लियर की गई हैं कि अब आरपीएफ की जो वैकेंसी होगी उसमें कितनी हाइट होगी। तो ये देख लीजिए 165 की जगह अब 170 सेंटीमीटर की हाइट लिखी है। यही चीजें हैं जो आज ट्विटर अभियान में वायरल हो रही हैं। वहीं पर जब बात एक्स की हो रही है, ट्विटर की हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज विद्यार्थी आज के एक पेपर कटिंग थी शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसको वायरल कर रहे हैं और विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सीएम योगी बिहार के चुनाव में जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 4 साल से इनका आयोग ही नहीं बन पा रहा है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पर, वाह योगी जी वाह। और 4 साल से शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर ऐसा मूर्ख बनाया जा रहा, बधाई तो बनती है आपको, बहुत बधाई हो। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आपसे सीखना चाहिए। सही बात है, जो मुख्यमंत्री 4 साल से एक आयोग न बना पा रहा हो, 4 साल से एक परीक्षा न करवा पा रहा, वो मुख्यमंत्री किस हिसाब से दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार करता है। ये देखिए एक है प्रवीण कुमार, इन्होंने भी यही बात यहाँ पर लिखी है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से आयोग का गठन किया गया था, जिसके बारे में बड़े बड़े कसीदे पढ़े गए थे। असल में इस आयोग ने अपने गठन के बाद से आज तक एक भी अभ्यर्थी को नौकरी नहीं दी है। ये हाल है यूपी में शिक्षकों की भर्ती का। हमारे मुखिया बिहार में जाकर के लंबी लंबी फेंक रहे हैं। या लाखों डीएलएड युवा पिछले 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। डीएलएड ही नहीं, बीएड के छात्र भी यहाँ पर परेशान है शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से। टीजीटी पीजीटी 22 की भर्ती की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, यूपी टीईटी नहीं हो पा रहा है और न ही नया विज्ञापन जारी हो रहा है। ये देखिए निशांत राजपूत है कोई, इन्होंने भी ये ट्वीट किया है। ये देख सकते हैं आप लोग अजीत गौतम, इन्होंने भी ट्वीट किया है। ये देख सकते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी संघ कोई विवेक कुमार दीक्षित हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया है। ये देखिए आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग भी ट्वीट करिए सोशल मीडिया में, जो कर सकते हैं वही करिए। और ये एक काम करिए, इतना इसको वायरल करिए ताकि बिहार के नेताओं के पास पहुंच जाए, पक्ष और विपक्ष दोनों के पास, खासतौर से विपक्ष के पास। और जब विपक्ष के पास ये वीडियो पहुंचेगा तब उनको पता चलेगा कि योगी जी किस हिसाब से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। और वहां पर बिहार में योगी जी के खिलाफ वहां पर ये आवाज उठे कि जब ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं कर पाए, 4 साल से परीक्षा नहीं करा पाए, तो ये किस हिसाब से यहाँ पर प्रचार करने आए हैं। सही बात है, बिहार को किस हिसाब से सीएम योगी वहां पर जाकर के ज्ञान देने चले गए हैं, जबकि बिहार में लाखों शिक्षक भर्तियां हुई और भर्तियां वहां का मुख्य मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में रोजगार मुख्य मुद्दा है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सुनिए, बिहार में सीएम योगी की ये रैली हो रही है और रैली में क्या कह रहे हैं युवाओं को लेकर के सीएम योगी। और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। तो देखा आपने, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।